नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी या फिर स्किल टेस्ट की तैयारी अपनी शॉर्ट हैंड को कैसे प्रिपेयर करें। ऑफलाइन क्लासेस करें या ऑनलाइन क्लासेस करें। ये बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। हालांकि अब ये काफी हद तक मिथ जो है, मिथ ही कहूंगा मैं इसे, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक रियलिटी चेक देने के लिए और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आप लोग फ़ील करते हैं और क्या डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों के बीच में, यही सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी आपको। देखो होता क्या है कि सबसे बड़ा हमारा कन्फ्यूजन ये होता है कि क्लासेस ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, क्योंकि हमें हमेशा से यही बताया गया है कि ऑफलाइन क्लासेस जो हैं, वही वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, है ना? अब इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा ऐसा नया, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो फैक्ट्स जो कि एक्चुअल में होते हैं जब हम ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ठीक है? डिसीजन फिर आप लोग लेना एंड में। देखो होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं ऑफलाइन क्लासेस, है ना? कि भाई ऑफलाइन क्लासेस होंगी, हमने तो सुना है कि शॉर्ट हैंड ऑफलाइन ही होती है, ऑनलाइन तो शॉर्ट हैंड हो ही नहीं सकती। ऐसा सभी स्टूडेंट्स को सिखाया और बताया जाता है। इसके पीछे एक रीज़न होता है, एक मतलब कारण होता है, वो कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज। क्या रीज़न ये कि एक तो ये परसेप्शन जानबूझकर बनाया गया है, या फिर कह लें कि शायद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी कि ऑनलाइन शॉर्टेज उस टाइम पे होती नहीं थी। तो इस बात को यकीन करने में भी थोड़ा टाइम लगता है कि ऑनलाइन शॉर्टेज भी की जा सकती है, राइट? लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ईज़िली पॉसिबल है कि ऑनलाइन शॉर्टेज करके आप स्किल टेस्ट क्लियर करें, ठीक है? कैसे? देखो, क्या होता है कि जनरली रीज़न क्या है इसका? कुछ ये रीज़न है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे इतनी, कुछ ये रीज़न है, ये भी रीज़न है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। होता क्या है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में मान लीजिए एक नया स्टूडेंट गया है, किसी नए बच्चे ने सोचा कि मैं शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन करता हूँ और वो बुक सीखने गया। ठीक है? सबसे पहले आप बुक सीखते हैं, देन उसके थ्योरी सीखने के बाद स्पीड बिल्डिंग करते हैं। तो आप बुक सीखने गए तो आपको ये बताया, सबसे पहले तो आपको पैकेज दे दिया जाएगा जाते ही के साथ ही, ठीक है? या फिर आपको एक ठीक-ठाक फीस बताई जाएगी और ये कहा जाएगा कि भई आपको 5 से 6 महीने, किसी-किसी जगह पे तो मैंने स्टूडेंट्स के फीडबैक सुने कि उन्हें 1-1 साल लग गया है बुक को खत्म करने के लिए, ठीक है? नॉर्मली चलो इस टाइम को थोड़ा कम कर लेते हैं, हर जगह 1 साल नहीं लगा होगा, 5 से 6 महीने तो नॉर्मली बताया जाता है कि भई आपको 5 से 6 महीने लगेंगे बुक सीखने के लिए। रीज़न क्या दिए जाते हैं? अब एक नया बच्चा जिसको शॉर्टनर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक एक्सपीरियंस्ड टीचर, ज वेल नोन टीचर उनको ये सारी बातें बताएगा, या फिर एक बड़ा कोचिंग उनको ये सारी बातें बताएगा, तो वो मानेगा। क्या? कि भाई इतना टाइम आपको इसलिए लगता है कि शॉर्टहैंड जो है बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको रूल्स बहुत अच्छे से याद हो जाएँ, और जब आपको रूल्स याद होंगे अच्छे से, स्पीड बहुत जल्दी बनेगी, जल्दबाज़ी नहीं करनी, बहुत लोग जल्दी-जल्दी में सीख लेते हैं और फिर उनको रूल्स याद नहीं रहते। और फिर उनकी शॉर्टहैंड इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाती, जल्दी खत्म करने से फाउंडेशन खराब हो जाएगा। इसलिए हमें 5 से 6 महीने आराम से सीखना है। इसके पीछे रीज़न कुछ और नहीं, इसके पीछे एक रीज़न है कि आप वहाँ 5 से 6 महीने अगर नहीं रुके, तो ये फ़ी जो है आप पे करने वाले हैं वहाँ, 2 महीने में अगर आप पे करके निकल जाएँगे, तो ये 4 महीने का, 5 महीने का नुकसान नहीं होगा उनका। नहीं, सोचने वाली बात है। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रहा हूँ कि 2 महीने में कैसे सीख के निकल जाएँगे आप? बताता हूँ ये भी आगे। देखो, होता क्या है, रियलिटी क्या है एक्चुअली कि 5 से 6 महीने जब आप रुकेंगे तो आप मंथली चार्जेस पे करेंगे। कभी कई कई जगह पे तो मैंने सुना है कि 12-12 हज़ार रुपए भी लिए जाते हैं बुक सिखाने के लिए, ठीक है? पैकेज के अंदर, और फिर बच्चों को 1-1 साल भी हो जाता है, राइट? तो अभी ये 1-2 स्टूडेंट्स के फीडबैक था, सभी जगह पे ऐसा नहीं होता, पर लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होती हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। क्या? मंथली चार्जेस बता दिए जाएँगे आपको, 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा, और रीज़न मैंने आपको बता दिया 5 से 6 महीने क्यों लगेंगे। ये सारी बातें, ये सारी बातें होंगी, और ये बहुत ज़रूरी है शॉर्टहैंड सीखने के लिए, है ना? तो 5 से 6 महीने आपने सीखे, आप चार्जेस पे करेंगे, सबसे पहला तो आप वहाँ पे फ़ी पे करेंगे 5 से 6 महीने आराम से। 5 से 6 महीने के लिए उनको पैकेज मिल गया, एक स्टूडेंट मिल गया कि चलो भई आराम से अब इसको 5 से 6 महीने तक सिखाएँगे, जो चीज़ें 2 से 3 महीने के अंदर हो सकती हैं। क्योंकि अगर 2 से 3 महीने में सिखा दी, तो बाकी की फीस कौन पे करेगा? दूसरा, क्राउड दिखेगा। जब ऐसा होता है ना कि एक जगह पे ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, तो बच्चा भी उस तरफ ही जाता है कि भई ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। जब आप वहाँ पे 5 से 6 महीने रुकेंगे, धीरे-धीरे बच्चे इकट्ठे होते रहेंगे, तो आपको भीड़ भी दिखेगी। भीड़ को देखकर आप उस तरफ ही मुड़ोगे कि भई वहाँ वहाँ बहुत बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ बहुत बच्चे जो है शॉर्ट हैंड करते हैं, मेरे को भी वहाँ पे तैयारी करनी है। ये होता है बच्चों का माइंडसेट, है ना? और अगला ये होती है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। कैसी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग? अब आप उनके पास इतने टाइम तक रुकेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड भी हो ही जाएँगे उनसे।
है ना? जब आपको 5 से 6 महीने तक ये सारी बातें सिखाई जाएँगी कि भाई धीरे-धीरे आराम-आराम से करो, तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करेगा। उसी तरीके से सेट हो जाते हैं हम। हमारा दिमाग उसी तरीके से सेट, अगर आपको ये कहा जाए ना कि भाई जल्दी पढ़ो, कम टाइम के अंदर आपको बताया जाए और सिखाया जाए कि इन चीज़ों को इतने कम टाइम में करके आगे बढ़ सकते हैं हम, तो आपका दिमाग उसी तेज तरीके से काम करेगा। और जब आपको स्लो ही कर दिया जाएगा, जब आपके दिमाग को ही स्लो कर दिया जाएगा, आपको ही आपके दिमाग में ये बात बिठा दी जाएगी कि नहीं भाई 5 से 6 महीने में तो हो ही नहीं सकती, तो इस बात को लेके आप बहस भी करने लगोगे कि भाई तुम कैसे कह रहे हो 2 महीने में खत्म हो जाएगी, 2 महीने में तो हो नहीं सकती, 5 से 6 महीने में होगी, हमने तो खुद करी है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म की एक प्लानिंग होती है, जब आप रुके 5 से 6 महीने, तो इसी तरीके से धीरे-धीरे आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी। होगा क्या? 1 से 2 साल लग जाएगा आपको, 3 भी मान लो, किसी-किसी को 4 भी लग जाते हैं। 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो सभी को अचीव करनी होती है, उसको अचीव करने में। अब 6 ये 1 से 2 साल, 3 साल और 4 साल आपको लग गए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अचीव करने में, ठीक है? कभी सीबीटी में मार्क्स नहीं आए, कभी कोई गलती हो गई, क्योंकि एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट तो एक ही बार ही होता है, सीबीटी का एग्ज़ाम भी एक बार होगा, स्किल टेस्ट भी एक बार होगा। मैं ऐसा आपको इसलिए बता पा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा। बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं स्किल टेस्ट में। जैसे इस बार हुआ कि एसएससी ने पेन अलाउड नहीं किया था। अपने जिस पेन से बच्चे लिखते हैं, तो एसएससी ने सेंटर पे पेन दिया था। उस सिर्फ़ एक पेन चेंज करने की वजह से बच्चों का 1-1 साल खराब हुआ है। किसी से पेन छूट गया, किसी से पेन के ऊपर ग्रिप नहीं बनी शॉर्ट हैंड अच्छी होने के बावजूद भी, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ठीक है, अब होगा कि आपको तो जो बेनिफिट हो रहा है तो हो रहा है। ऐसा करने से कोचिंग्स को क्या बेनिफिट हो रहा है? ऐसा करने से कोचिंग को ये बेनिफिट हो रहा है कि आप एक बहुत मोटी फीस लंबे टाइम तक उनको पे कर रहे हैं, राइट? ये तो थी बात जो ऑफलाइन में होती है। बात करते हैं ऑनलाइन की। अब मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन के अंदर क्या होता है। एक छोटा सा फैक्ट हो रहा ऑफलाइन का। ये तो फैक्ट है, इससे तो आप सभी रिलेट करेंगे जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं। देखिए, हो सकता है मैं किसी टीचर के पढ़ाने के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ, पढ़ाते सभी टीचर अच्छा है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो ऑफलाइन क्लासेस जाते टाइम हम फेस करते हैं। ये एक्चुअल में होती हैं चीजें। और ये मतलब मैंने तो देखा ही है, स्टूडेंट्स भी हमें आकर बताते हैं जब ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस, ये होता है, ठीक? दूसरा, सबसे बड़ा एक और मेजर ड्रॉबैक क्या है? ट्रैवल टाइम। क्लास जाने से पहले 30 मिनट चाहिए तैयार होने के लिए, ठीक है? आधा घंटा जाने का, 15-20 मिनट, आधा घंटा जाने का, नॉर्मल सी बात है। 1 घंटे की क्लास, फिर आधा घंटा वापस आने का। ओ सॉरी, क्लास खत्म होने से पहले आपको आधा घंटा दोस्तों के साथ भी तो चाहिए होता है, आउटलाइन डिस्कस करने के लिए। ऐसा देखिए बहुत रेयर होता है कि आपकी क्लास खत्म हुई, एकदम सीधा घर से निकले और कोचिंग से निकले और घर पहुंच गए। थोड़ा बहुत टाइम दोस्तों के साथ माइंड फ्रेश करने के लिए, आउटलाइन डिस्कस करने के लिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए, और तो और बस यही डिस्कस करने के लिए कि भाई तुम कैसे कर रहे हो, आज की डिक्टेशन कैसे लिखी, कितनी मिस्टेक्स आई, ये स्पीड तुमने लिखी, यही सब बातें डिस्कस करने में 30-35 मिनट निकल जाते हैं आराम से, बहुत आराम से। क्योंकि उस टाइम पे हम लाइट फील कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइम हमें पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद 30 मिनट चाहिए, अब आप पहुंच गए घर, या आपका 30 मिनट का ट्रैवल, फिर आप पहुंच गए घर 30 मिनट का और टाइम लगा के, तो इसी सब में क्या चला गया आपके 3 से 4 घंटे, जो कि 1 घंटे के अंदर अच्छे से काम हो सकता था। यहाँ आपके 3 घंटे क्या हुए? वेस्ट हुए। वेस्ट कैसे हुए? आने जाने का टाइम, ठीक है? क्लास में जाने से पहले तैयार होने का टाइम, आने के बाद आधा घंटा तो लगता ही है भाई रिलैक्स होने में। अगर आप इतने भी दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी कर रहे हैं कि आते ही आपको बिल्कुल पढ़ना है, तो कम से कम आधा घंटा तो आप तब भी लोगे, है ना? रिलैक्स होने के लिए। फिर 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट ऐसे ही खराब हो ही जाते हैं। उसके बाद उसके बाद अब आपको मिला है यहाँ पे क्या आउटपुट आया है? आउटपुट आया है ये। 1 घंटे की क्लास हुई है आपकी, ठीक है? और ये 3 घंटे कैसे वेस्ट हुए हैं आपके? जो यहाँ मैंने आपको बताया था, ट्रैवल टाइम। ये फैक्ट है ना, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे इससे बहुत अच्छे से। ये बिल्कुल फैक्ट चीजें हैं, जो मैं आपको बिल्कुल एग्जैगरेट करके नहीं बता रहा हूँ, ये होता है सच में, राइट? इसके बाद डिक्टेशन, आप क्लास में जाएंगे, डिक्टेशन लिखी, प्रैक्टिस करी, ग्रुप के साथ बैठ जाइए, एडजस्ट करिए। होता है जनरली कैसे कि जो बच्चे बुक खत्म कर लेते हैं ना कि हाँ भाई चलो 80 का बैच चल रहा है, इसके साथ बैठ जाओ, लिखो डिक्टेशन, ऐसी इंप्रूवमेंट, ऐसी होती है इंप्रूवमेंट धीरे धीरे, ऐसे इंप्रूव करोगे तुम। अरे बच्चे को समझ ही नहीं रहे हो आप, मतलब वो बता भी नहीं पाता, दूसरे बच्चे 110 की, 120 की, 80 की, 90 की स्पीड लिख रहे हैं और बाकी बच्चे मैनेज ही नहीं कर पा रहे। जो नया बच्चा स्पीड पे है वो कैसे मैनेज करेगा? मैनेज ही नहीं कर पाएगा वो।
उसको बताया जाता है कि धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट होती है, उस धीरे-धीरे की इंप्रूवमेंट के चक्कर में उसका सारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। सब सारा कॉन्फिडेंस उसका डाउन होने लगता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? होता क्या है एंड में, फिर वो दूसरे कोचिंग देखता है इधर-उधर, या तो वो ये डिसीज़न लेता है या फिर वो ये डिसीज़न लेता है कि शॉर्टहैंड को ड्रॉप करके दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर ली जाए, 2 साल खराब, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने खराब हो गए, कोई बात नहीं, शॉर्टहैंड तो बहुत मुश्किल चीज़ है यार, और कुछ और कर लेते हैं, है ना? होता ही बच्चे जो वीडियो देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी होगा, रिलेट भी कर रहे होंगे, और जो रिलेट कर रहे होंगे ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये रियलिटी बच्चों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। जो नए बच्चे शॉर्टहैंड की तैयारी करने वाले हैं ना, उनको ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। होता क्या है ऑनलाइन क्लासेस में, देखिए जनरली जनरली क्या होता है कि 2 महीने का कोर्स होता है, या 2 महीने कोर्स कह लो, या फिर हमने तो अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी पूरी की पूरी बेसिक टू एडवांस न्यूएरा पिटमैन की बुक करवाई हुई है, आप चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है? अराउंड 35 या 40 लेक्चर होंगे उसके, वो करने से आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, और हर एक वो चीज उसके अंदर इंक्लूड है जो आपको बुक कंप्लीट करवाई जाएगी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में कोई कोर्स लेने के बाद, राइट? तो यहाँ पे हो जाती है आपकी बुक 2 महीने के अंदर कंप्लीट। अगले 4 महीने क्या करेंगे सर अब, क्योंकि वहां तो बताया गया था कि 5 से 6 महीने लगेंगे, हमने तो 2 महीने में कर ली, तो अगले 4 महीने में आप करोगे ये कि 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को लिखोगे इजिली। ये सीन की डिक्टेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? सीन डिक्टेशन, और किसी किसी केसेस में तो अनसीन भी लिख लेता है बच्चा 80 वर्ड्स पर मिनट की, राइट? तो हुआ क्या, जहां आपको 5 से 6 महीने लगे ऑफलाइन क्लासेस में बुक सीखने में, वहां पर ये 6 महीने के अंदर ऑनलाइन के अंदर वो बच्चा क्या कर रहा है, 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लिख रहा है, राइट? और ये पॉसिबल है, करते हैं बच्चे ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, बेनिफिट नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं हो सकती, ये चीजें होती हैं, ठीक है? उसके बाद देखो, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ट्रैवल टाइम, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जो कि सच भी है। 3 से 4 घंटे जहाँ आपके वेस्ट हो रहे थे, और ये स्किल टेस्ट के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक? स्किल टेस्ट के टाइम पे तो आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। अभी देखो कितनी क्रूशियल कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आपको सीबीटी की भी तैयारी करनी है, अगस्त में आपका सीबीटी है, साथ ही साथ शॉर्टहैंड को भी नहीं छोड़ सकते हैं अभी। अगर यहाँ शॉर्टहैंड को छोड़ा तो शॉर्टहैंड लैग कर जाएगी, सीबीटी को छोड़ा तो पास ही नहीं होगा एग्जाम, शॉर्टहैंड कैसे देंगे? इस कंफ्यूजन के अंदर है बच्चे, है ना? तो बचाना क्या है, क्रूशियल रोल किस चीज का है यहाँ पर, क्रूशियल रोल है टाइम का, टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो ये 3 से 4 घंटे जो आपके ट्रेवल टाइम में वेस्ट हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं लाइफ को चेंज करने में। कैसे? इसमें आप सीबीटी पढ़ सकते हो, अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में देखो, होता क्या है ना कि फेल जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनकी बता रहा हूँ, आप फेल हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत कम की, मेहनत सभी करते हैं। फेल होने का एक दूसरा रीजन ये होता है, जो बहुत कम लोग बताते हैं हमें, कि आपकी रणनीति में कमी थी, ठीक है? तो यहाँ आपको यही प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट सिखाई जा रही है कि किस तरीके से आप अपने समय का इस्तेमाल करें, जिससे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सीबीटी और शॉर्ट हैंड दोनों दोनों चीजों को एक साथ तैयार करें, राइट? रणनीति में कमी मत छोड़िए, मेहनत आप लोग सभी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हमारे पास डेली क्वेरी आती है, पता चलता है कि हाँ अभी सभी बच्चे मेहनत में लगे हुए हैं, पर लेकिन सक्सेस सिर्फ वही होगा जिसकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे आपके 3 से 4 घंटे बचा सकते हैं आप, ये अपनी शॉर्टन की प्रिपरेशन या सीबीटी की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। ऑनलाइन ऐसी कंडीशन में बेस्ट रहेगा, और स्पेशली स्पीड बिल्डिंग के मामले में। स्पीड बिल्डिंग के मामले में क्यों, देखो यहाँ पे मैंने आपको बुक का तो बता दिया कि भाई 2 महीने के अंदर बुक कंप्लीट करा, 1 से 6 महीने के अंदर, और 4 से 6 महीने में आप जो है स्पीड लिख रहे हो 80 की। अब स्पीड बिल्डिंग के लिए किस तरीके से बेस्ट है ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है प्रैक्टिस कैसे करें, स्पीड बिल्डिंग कैसे करें, टाइपिंग के ऊपर आपके ध्यान दिया जाता है कि टाइपिंग को ठीक से करो भाई, क्योंकि आगे जाके आपको ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है, उसमें अपनी शॉर्टहैंड को देखकर टाइप करना होता है आपको। ऑनलाइन आउटलाइंस की करेक्शन सिखाई जाती है, ताकि आपकी जो है आउटलाइन गलत ना बने, गलत बनाओगे तो गलत पढ़ोगे, ठीक है? मुश्किल वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स को कैसे टैकल करना है, उन्हें किस तरीके से याद करना है, ताकि डिक्टेशन लिखते टाइम आपका हाथ ना रुके, आउटलाइन क्लैश ना हो, इसलिए सारी आउटलाइंस अलग अलग बनानी है। रीडिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी, उतना ही अच्छा आप उसको टाइप कर पाओगे, है ना? रीडिंग कैपेबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी शॉर्टहैंड की, शॉर्टहैंड को रीड करने की, उतना ही अच्छा टाइप भी करोगे। मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, किन किन गलतियों का ध्यान रखना है,
और एनालाइज कैसे करना है अपनी मिस्टेक्स को आपको, कि गलतियां कम से कम हो। अब ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी सर, हमें ये सारी चीजें मिलेंगी कैसे, और ये सारी चीजें कौन करवाएगा हमें? तो एसएससी बूस्टर टारगेट 2.0 बैच आप लोगों के लिए जो लेकर आ चुका है, उसके अंदर स्पीड बिल्डिंग करवाई जाती है और इन्हीं सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है, इन्हीं एक एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, कि इस तरीके से आप सारी चीजें करिए। कवर कैसे होती हैं चीजें? होमवर्क है जो आपका, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क के अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं, कि आप टाइपिंग कैसे करेंगे, आउटलाइंस कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, स्पीड बिल्डिंग कैसी होगी, और रीडिंग। ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? होमवर्क के अंदर। और क्लास में आने के बाद जो 1 घंटा मिलता है, वो होती है आपकी आउटलाइंस शॉर्ट हैंड की पॉलिशिंग, जिससे कि बहुत कम टाइम के अंदर आपकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव हो सके बहुत अच्छे से, राइट। और जो मैंने 2 महीने में आपको बुक बताया था कि बुक 2 महीने में खत्म हो जाती है, यूट्यूब पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई है पूरी प्लेलिस्ट, आप वहां से करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। दूसरा हमारा आरंभ बैच है, यहाँ से आप बुक कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी शॉर्ट हैंड की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। शॉर्ट हैंड आपके ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, पूरी तरीके से एक मिथ है। हमने पूरी स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट की तैयारी करवाई है बच्चों को, और हुआ क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बच्चों ने ही हमें बताया कि सर। और इवन 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 बच्चे ऑफलाइन क्लासेस छोड़कर हमारे पास आते थे ऑनलाइन क्लास करने के लिए, ये बच्चों के ही फीडबैक है, हमारे वर्ड्स नहीं है। ठीक है। और सबसे ज्यादा से अच्छी बात क्या है, टाइम आपका बचाती है ऑनलाइन क्लासेस। ड्यूरिंग स्किल प्रिपरेशन ऑफलाइन कोचिंग ड्रॉप करके आए थे बच्चे हमारे पास, ये बोलकर के सर इतनी सारी चीजें नहीं हो रही। कितनी सारी चीजें? कौन सी सारी चीजें हैं? वो बहुत सारी। इन चीजों के अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्टिकुलरली समझाई जाती हैं आपकी शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करने के लिए। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं। अगर आपके ऑफलाइन कोचिंग में भी यही सारी चीजें करवाई जा रही हैं और आपका टाइम बच रहा है, और किसी दूसरे कहीं, मतलब कहीं आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ाते सभी टीचर अपने एंड से अच्छा है, पर लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। तो हमारा तरीका ये है कि एक एक चीज के ऊपर काम किया जाए और बच्चे को बताया जाए कि किस तरीके से आप इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। तो रिव्यू, अब आपका अपना ये फैसला आपका खुद का अपना होगा कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारा काम था आपको फैक्ट्स बताना, जिस तरीके से हम आपको हमेशा की तरह गाइड करते आए हैं, इस तरीके से गाइड करना। डिसीजन आप ही लोगों को लेना है, देखिए फोर्स किसी को नहीं किया जा सकता है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, पर लेकिन समझाया जरूर जा सकता है, यही हमने किया अपने एंड से। और एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट को प्रिपेयर करिए अच्छे से, अभी से साथ साथ, शॉर्टन को ड्रॉप मत करिए। ठीक है। और सीबीटी में 150 प्लस मार्क्स का टारगेट रखिए, ताकि सिलेक्शन अच्छी जगह पर हो। ठीक है। और आपके पास ऑप्शन हो कि आप अपना होम टाउन ले सकें, क्योंकि अगस्त में आपका सीबीटी होने वाला है, बहुत कम टाइम बचा है। शॉर्ट में ड्रॉप ना करते हुए सीबीटी की तैयारी को अच्छे से करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है। जो सही प्लानिंग के साथ चलेगा वही इस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। अब 150 मार्क्स कैसे लेके आए सर शॉर्ट की प्रिपरेशन के साथ साथ, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मंजिल बैच हमने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर लाइव क्लासेस होती हैं इसकी। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इस बैच के अंदर एनरोल होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, तीनों चीजों की क्लासेस होती हैं यहाँ पे। दोपहर को इंग्लिश की, दोपहर को रीजनिंग की क्लास होती है 6 बजे, आपके जीके की, और शाम को 8 बजे होती है इंग्लिश की क्लास। तीनों सीबीटी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस पे नहीं करना। साथ ही साथ एसएससी बूस्टर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स भी लेकर आया है, जिसकी पीडीएफ डेली अपलोड होती है एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहां से जाकर उसको कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, राइट। और एसएससी बूस्टर ने अपने प्रीमियम नोटपैड लॉन्च कर दी है, जिसका रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नोटपैड यूज किए हैं, एक्सीलेंट के अलावा दूसरा कोई वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया कि सर प्रीमियम क्वालिटी है, लिखने में बहुत ज्यादा स्मूथ है, और हमें बहुत अच्छा एक प्रीमियम एक्सपीरियंस फील हो रहा है इसमें डिक्टेशन लिखते टाइम। तो आप भी चाहते हैं प्रीमियम एक्सपीरियंस को फील करना ड्यूरिंग योर शॉर्ट एंड डिक्टेशन, तो आप एसएससी की बूस्टर के नोटपैड ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, राइट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एसएससी स्टेनोग्राफर, सीबीटी और शॉर्ट हैंड को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।